नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। लाल टोपी को लेकर असीम साहब को कहा कि वो मुसलमानों के लिए होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हंसी आती है कभी कभी कि इन्होंने भी वो अदा सीख लिए जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जो अदा सीखी है, झूठ को इस अंदाज में बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। इम्तियाज़ जलील की हकीकत मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इम्तियाज़ जलील चुनाव इलेक्शन में या सियासत में आने के पहले वो क्या था और आज क्या है। तो सियासत का जो वक्फा था 2014 से 24, 10 साल के वक्फे में इम्तियाज़ जलील ने, अच्छा कॉपी करने में भी बड़ा मास्टर है इम्तियाज़ जलील जो है, वो कॉपी भी बहुत अच्छी करता है। मैंने तो खैर वो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नचैया नाचना का जो सिस्टम मैंने देखा, नाचने का एक तरीका होता है, जो हाथ का अंदाज़ और स्टाइल था थोड़ा सा अजीब लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो एक नचैया इंसान था, है मतलब। और रहा सवाल है अबू आसिम आज़मी को बोलने का, उसने तो 100 बार सोचना चाहिए था। वो सुपारी किलर लोगों की एक तो गैंग है जो देश के अंदर सुपारी लेकर ऐसी जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करती है जहां माइनॉरिटी के लोग ऑलरेडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती से लड़ रहे हैं, ऐसी जगह लड़ रहे हैं और ऐसी जगह पैसे लेके ये तमाम लोग ये अपने लोगों को खड़ा करते हैं। रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील को अगर जो तकलीफ़ है वो मैं समझ सकता हूँ। मसला ये है कि वो मद्दे से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पैराशूट से उतर गए पूर्व में। अब उनको ऐसा इस बात का एहसास नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता, समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार उनकी वजह से हार गया, वो हार गए उसकी वजह से। तो इम्तियाज़ जलील साहब की दिक्कत ये है कि अगर हमारा कोई नेता हारा होता ना तो वो बहकता नहीं, बेचारे ये बहक गए और बौखला गए और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी वसूली बंद हो गई। इम्तियाज़ जलील की रिकवरी जो है वो एक बड़े पैमाने पर होती थी और महाराष्ट्र के अंदर वो ऐसी जगह से वसूली करते थे जो जब अगर वो MLA MP रहे हैं तो उसका इतना बड़ा नुकसान उनको हुआ है तो उनका बौखलाना लाजमी बात है यार। वो उनका इस बात को लेकर उन्होंने अबू आसिम को नहीं बल्कि लाल टोपी को भी टारगेट किया। एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो इतिहास जानते नहीं है, ये लोग कैसे हैं, सुपारी किलर लोग हैं। इस लाल टोपी का इतिहास इतना पुराना है, ये जो लाल रंग है ना, ये क्रांतिकारियों का है, ये समाजवादियों का लाल रंग है जो सर पे हम पहनते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता का लाल रंग है। इस लाल रंग ने इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, आंदोलनकारियों का ये रंग है। उनको कहाँ ये सब समझेंगे, सुपारी किलर लोग हैं, इनको ये सब चीज़ें थोड़ी मालूम है। इसको हर चीज़ को वो धर्म के आईने में लोगों के सामने रखते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को जज्बाती बनाते हैं। जब ये रैलियाँ निकालते हैं तो सरकार के साथ इनकी सेटिंग होती है। आप देखिए, हमको रैलियों के परमिशन नहीं मिलते हैं और इनको इस तरीके से रोड खाली कर दी जाती है इनके लिए कि आप आइए। पूरे मीडिया को कवरेज देने के लिए मीडिया को इस तरीके से तैयार किया जाता है और आने के बाद उनको अंदर लिया जाता है बॉम्बे के हद में और फिर वापस भेज दिया जाता है और पूरे देश में वो न्यूज़ चलाई जाती है। तो इम्तियाज़ जलील जो है, आप देखे होंगे कुछ जगह कि पुलिस से बिल्कुल सीने से सीना लगाकर टकरा के बात कर रहे हैं, वो बार बार रिलीज़ करते हैं वो लोग ये वीडियो, आपने देखा है ना। तो ये जो है ये मैच फिक्सिंग है, ये बहुत बड़ा मैच फिक्सर है ये। इसके बातों में ना आए आप लोग। इनका जवाब कैसा देंगे आप? इसका जो उन्होंने गद्दार कहा है इसका जवाब तो, अरे गद्दार, वो खुद एक गद्दार है। आज वो MIM में है, अब MIM में कब तक रहता है वो तो वही जाने। जब तक कि सब सेटिंग चलते रहेगी, सुपारी का काम मिलते रहेगा तो रहेगा। मोदी के साथ भी जो तो अभी साहब मांडी लाए तो नजर। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलता हूँ, ये अब आप खुद देख रही है, अभी वो भी भारत के बाहर। सर गद्दार क्यों कहा उन्होंने अबू आसिम से? वही तो, गद्दार क्यों कहा, इसलिए कहा ना कि उनको ये यहाँ से हार गए और उनको लगा कि साला अबू आसिम आज़मी के एक कार्यकर्ता के या एक नेता की वजह से मैं हार गया हूँ। अब वो बौखलाहट है उनकी। एक्चुअली क्या हो गया, उनकी रिकवरी बंद हो गई है। जो पैसा उनको मिलता रहा, जो रिकवरी वो करते रहे, जो करप्शन वो करते रहे, जो दलाली वो करते रहे, ये सारी दलाली बंद हो गई चुनाव हारने की वजह से। तो इसकी वजह से वो उनकी बौखलाहट है और वो बौखलाहट के अंदर ये सब बातें करते हैं और फिर अबू आसिम आज़मी के बारे में वो बात बोल रहे हैं। अरे जो इंसान राजनीति में, सियासत में आने के पहले ही जिसके पास में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा हो
तो राजनीति करते करते आज आमदार रहते हुए खासदार थे, जब भी आमदार आ जाए तब भी अपने पास से पैसा लगाते हो। आप तो ये- मन्नत का भी कुछ कह रहे थे, मन्नत उनके बंगले के ताल्लुक से। मन्नत का जो बंगला है उनका, ये एक्चुअली कॉपी करने में माहिर है, ये एक्टर भी है। डांसर तो मैंने आपको बताया ऐसे हाथ हिला हिला के जो डांस करे, एक्टर भी अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस की छाती से छाती लगाकर जो आदमी ऐसी बात कर रहा हो, आप मीडिया के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आप ज़रा किसी पुलिस सीनियर पीआई से, एसीपी से ज़रा छाती लगाकर आँख में आँख डाल के बात करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आपसे। वो कर रहे हैं और उसके बाद कितनी अच्छी सेटिंग है उनकी, बाकायदा वो वीडियो रिलीज़ करते हैं। वो जब रैली निकालते हैं तो रैली निकालने के लिए उनको जो इस तरीके से परमिशन दी जाती है, रोड खाली कर दी जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बाकायदा इनको पूरा प्रोटेक्शन देती है। या बी टीम है वो? 100% बी टीम है। और ये तो बी टीम है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज इस देश में जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। आज हमारे एमएलएस की विधायकी जो है ख़त्म कर दी जा रही, काहे के लिए? तो बोले इन्होंने हेट स्पीच किया। अब मैं आपको अगर उनकी स्पीचेस सुनाऊंगा और ये लोग जो बोलते हैं वो सुनाऊंगा, तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। कार्रवाई इन पर नहीं होती, कार्रवाई उन पर होती है जो बेचारे सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी सेटिंग है बी टीम की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक कभी सुने हो कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील की यहाँ रेड पड़ी है क्या? इनको ईडी सीबीआई इसकी कोई धमकी मिलती है क्या? कोई नोटिस आती है क्या? ये विपक्ष के लोगों को बाकी क्यों आती है, इनको क्यों नहीं आती? ज़रा इनसे पूछो तो। इसलिए कि ये ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, इनको पूरी तरह संरक्षण है। जो चाहे वो बोल सकते हैं, जब चाहे रैली निकाल सकते हैं, जब चाहे पुलिस के सीने से सीना मिलाकर ऐसा दर्शाते कि वो टक्कर ले रहे हैं।